प्यारे बच्चों, कैसे हो। आज मेरा यह तीसरा लेक्चर है। मैं मोहम्मद कैसर वास्तविक संख्या को लेकर आया हूँ। इससे पहले मैं आप लोगों को एक दो वाक्य बता देना चाहता हूँ कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, जब ठान लिया तो जग छान लिया। तो चलिए हम लोग किसी भी उम्र के हों, आज इसको देखते हैं क्या है इसमें, इस तीसरा लेक्चर में। पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा परिमेय संख्या रेशनल संख्या है, नंबर है। तो हम इसमें से 4 मेरा ऑप्शन है, इस सभी का मैं अलग अलग स्क्वायर रूट निकालूंगा। तो 1 का स्क्वायर रूट निकल जाए 1 और 144 का निकल जाएगा 12। तो ये हो गया परिमेय संख्या। इसको निकालूंगा 1 0 से 1 0, 5 इकाई 5, फिर 10 मध्य कटेगा तो रूट 1 और रूट 10। तो 1 का तो रूट स्क्वायर रूट निकल गया और 10 उसी तरह से रह गया, तो ये नहीं होगा। यानी कि मेरा ये ऑप्शन ये निकल गया, क्योंकि चूँकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या p बाई क्यू के रूप में या a बाई बी के रूप में होता है, जहाँ क्यू कभी भी 0 नहीं होता। तो मेरा जो 1/12 है वो परिमेय संख्या सरल रूप में है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा परिमेय संख्या है। तो इसी तरह से हम बारी बारी से सरल करेंगे। पाई भी क्या है, अपरिमेय है। रूट जिसका रूट पूरा पूरा नहीं निकलता वो भी अपरिमेय, तो 7 का पूरा पूरा रूट नहीं निकलेगा। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। 16/25 इसको निकाल के देखते हैं। 16 का निकल जाएगा 4, 16 का निकल जाएगा 4 और 25 का निकल जाएगा 5। तो परिमेय संख्या मेरा यहाँ मिल चुका है 4/5, यानी ऑप्शन सी मेरा सही हो जाए। अगला क्वेश्चन है, इतना मान 8 के पावर 0 गुने 2 के पावर 0 इसका मान निकालना है। तो चूँकि एक फार्मूला हम लोग को बीजगणित में मिला हुआ है, a का पावर 0 इक्वल टू 1, उसी फार्मूला से यहाँ करेंगे। 8 के पावर 0 गुने 2 के पावर 0 इक्वल टू, तो इसका 1 गुने 1 इक्वल टू 2। इसमें देखेंगे यहाँ ऑप्शन क्या है। और सॉरी, गुने 1 इक्वल 1 में 1 से गुना होगा तो 1 होगा, इसलिए ऑप्शन मेरा यहाँ बी आ गया। अगला क्वेश्चन है, 22/7 है। चूँकि हम जानते हैं कि 22/7 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए इसका ऑप्शन हो गया बी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, √3 एक कौन सी संख्या है। तो चूँकि हम जानते हैं कि कोई भी संख्या का अगर स्क्वायर रूट हो या रूट हो, उसका स्क्वायर रूट पूरा पूरा नहीं निकलता है, तो वह संख्या कहलाती है क्या, एक अपरिमेय संख्या। तो इसमें परिमेय संख्या है, प्राकृत संख्या है और अपरिमेय संख्या है। तो ये मेरा √3 जो है मेरा एक अपरिमेय संख्या होगा, इसलिए ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। यहाँ पर 2 माइनस √3 है, तो इसका पूरा पूरा रूट नहीं निकल रहा है, तो ये अपरिमेय संख्या हो गया। √5 का भी पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये भी अपरिमेय संख्या हो गया। 6 का भी पूरा पूरा नहीं निकलेगा, तो ये भी अपरिमेय संख्या हो गया। तो ऑप्शन सी मेरा ये हो गया परिमेय संख्या। इसको सरल करके देख लेते हैं। 2√3 बटा में √3, इसको 3 कैंसिल करें तो मेरा 2/1 बचेगा, जो p/q के रूप में, इसलिए मेरा ऑप्शन सी सही हो गया।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है। यहाँ कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं यानी परिमेय संख्या है। तो सभी का इसका पूरा रूट नहीं निकलेगा तो ये तो नहीं हो गया। इसका 64 का निकलेगा, 88 64 8 9 9 81। इसमें नहीं निकला, इसमें नहीं निकलेगा, तो मेरा ये ऑप्शन बी सही हो गया। यानी कि ये 8/9 क्या है, यह परिमेय संख्या है यानी अपरिमेय संख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन है, यदि n एक प्राकृत संख्या है, n एक प्राकृत संख्या है तब रूट n है। चूँकि हम जानते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। n बराबर अगर 1 लेते हैं, n बराबर 1, तो इसका रूट निकल जाएगा 1। गिनती की संख्या में अगला संख्या 1 के बाद 2 है, 2 का निकालेंगे तो नहीं निकल पाएगा, उतने हो जाएगा। रूट 3 का निकालेंगे, उसका भी उतने हो जाएगा। रूट 4 का निकालेंगे स्क्वायर रूट तो 2 निकलेगा। यानी कि कभी 1 आ रहा है, स्क्वायर रूट 2 आ रहा है, स्क्वायर रूट 3 आ रहा है और 2 आ रहा है। तो हमेशा कभी प्राकृत संख्या 1 और 2 मिला, कभी प्राकृत संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। यहाँ देखिए 1 क्या है, एक प्राकृत संख्या है, 2 क्या है, एक प्राकृत संख्या है। क्योंकि हम जानते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या और n एक प्राकृत संख्या है, n = 1 लिया है, उसका स्क्वायर रूट किया है इसके मुताबिक, कुछ प्रश्न के मुताबिक, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 निकला जो एक प्राकृत संख्या है। 2 का स्क्वायर रूट अंडर क्या निकला, नहीं निकलेगा पूरा तो उतना ही रह गया। इसका भी पूरा नहीं निकला तो उतना ही हो गया। 4 का निकला तो 2 हुआ। 1 और 2 क्या है, कभी प्राकृत संख्या है और स्क्वायर रूट 2 रूट अंडर 2 और रूट अंडर 3 ये परिमेय कभी अपरिमेय संख्या। तो इस हिसाब से मेरा ऑप्शन डी सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, संख्या 23.34 का रेकरिंग, इसको रेकरिंग बोलते हैं, बार भी बोलते हैं, को p/q के रूप यानी परिमेय संख्या के रूप में हमको लिखना है, जहाँ पर p और q एक पूर्णांक है और q = नॉट जीरो, यानी कि q कभी भी जीरो नहीं होगा। तो इसके लिए एक फार्मूला है कि जो संख्या दिया हुआ उतना लिख देंगे और दशमलव के बाद जिस संख्या पर रेकरिंग है उससे पहले जो संख्या बने, दशमलव के बाद 4 पर रेकरिंग है, प्रथम रेकरिंग, और 4 से पहले जो संख्या बने उसको घटा देंगे, बटा में 10 के पावर और 10 के पावर सेट करेंगे। अब यहाँ 10 और -10 का पावर सेट करना है, तो यहाँ हमने लिया है, यहाँ देखेंगे 23 दशमलव के बाद कितनी संख्या पर क्या है, कितनी संख्या है, तो 2 संख्या, तो 2 लिखेंगे। कितनी संख्या दशमलव के बाद कितनी संख्या पर रेकरिंग नहीं है, प्रथम दशमलव के बाद इतनी संख्या हो जिस पर रेकरिंग ना हो प्रथम से पहले, तो रेकरिंग यहाँ 4 पर, उससे पहले कुछ नहीं है तो 0 हो गया। और इसको सरल करेंगे, इसमें से 2343 में से 23 घटेगा तो 2320 बचेगा और ये हो गया 100। और चूंकि हम जानते हैं कि इसका मान 1 होता है इस फार्मूला से 1 से, इसलिए 10 का भी पावर 1 होगा, इससे 1 हो गया। तो 2320 बटा में 99, इसमें से देखेंगे कि 2320 बटा 99, यानी मेरा ऑप्शन ए सही हो गया। ये बहुत एक नंबर का आता है क्वेश्चन, ये 10वां बिहार बोर्ड। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन अलग है। तो ये 3/5 है, इसका निकालेंगे तो अगर 16 का निकलेगा तो 4 चौके 16 और इसका 2 निकल गया, कटेगा तो 2/1 हो जाएगा और इसका उतना 25 और ये है, तो ये है 3/5 या 1/2 या 25/9। ये एक परिमेय संख्या हो गया क्योंकि यह सरल रूप में है, लेकिन यहाँ स्क्वायर रूट अंडर 2 बटा में 5 यह अपरिमेय संख्या है। तो सबसे अलग ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और डी
एक जैसा है, लेकिन सी ऑप्शन एक अलग है, तो मेरा ऑप्शन सी सही हो गया। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? तो इसको निकालने के लिए बड़ी आसान है, सबका रूट निकाल लेंगे। 64 का निकलेगा 8 8 64, 36 का 6, फिर इसका 81 का 9 निकल जाएगा, और इसको निकालेंगे 25 का अलग और 10 का अलग निकालेंगे, काट देंगे 2 हो गया 5, तो रूट 5 हो गया, रूट 2 हो गया, तो इसका तो निकला, इसका 7 7 49 और इसका 3। तो इसमें से देखेंगे तो ये मेरा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी और डी का मेरा परिमेय संख्या का ऑप्शन है, लेकिन सी जो है वो रूट रख गया, उसका पूरा पूरा स्क्वायर वर्गमूल नहीं निकला, इसलिए अपरिमेय संख्या मेरा यहाँ रूट अंडर 2.5 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो गया। निम्न में कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या है तो स्क्वायर रूट पूरा पूरा नहीं निकलता है, तो ये 3 का पूरा पूरा नहीं निकला, तो ये तो क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। इसको काट के देखते हैं, तो ये कट गया, तो ये हो गया 2, बाकी ये सब में निकला, तो ऑप्शन मेरा बी सही हो गया कि परिमेय संख्या। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या के बारे में जानते हैं, चूँकि वो p/q होता है और q = नॉट 0, इसलिए और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं, इस हिसाब से इसका ऑप्शन सी हो गया। गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, वो 1 से शुरू होता है और पूर्ण उसमें 0 लग जाता है, इसलिए जो भी संख्या है वो सब पर वास्तविक संख्या में आ जाएगा। आगे क्वेश्चन है, इसका सरल करना है और देखना है कि इनमें से कौन होगा। तो इसको गुना करेंगे तो मेरा आ जाएगा 9 और 3 घट के हो जाएगा 6। 6 क्या है, अपरिमेय तो है नहीं, दशमलव है नहीं, इसलिए 6 के नीचे 1 दे देंगे तो वो p/q के रूप में आ जाएगा, और q यहाँ पर कभी भी 0 नहीं है, इसलिए यह परिमेय संख्या हो गया। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, 0.23 का रेकरिंग को परिमेय संख्या के रूप में लिखें। तो अभी हमने जाना है कि इसको लिखने के लिए बड़ा आसान तरीका है कि जैसा है वैसा लिख देते हैं, और दशमलव के बाद जो रेकरिंग शुरू हुआ है उससे पहले जो संख्या बनता है उसको घटा देते हैं। तो दशमलव के बाद यहाँ जो संख्या 2 है वो रेकरिंग से शुरू हुआ है, और उससे पहले जो संख्या बने वो 0 बन रहा है, उसको घटा देंगे, और 10 के पावर को हम लोग यहाँ सेट कर लेंगे। दशमलव के बाद कितनी संख्या है, तो 2 संख्या, तो यहाँ 2 पावर सेट हो जाएगा। दशमलव के बाद कितनी संख्या है जिस पर रेकरिंग नहीं है, यानी प्रथम से पहले रेकरिंग, दशमलव के बाद जो रेकरिंग है प्रथम रेकरिंग से पहले कितनी संख्या है जिस पर रेकरिंग नहीं है, तो वो 0 है, तो 0 यहाँ लिख देंगे। अगर इसको सरल करेंगे तो 23 हो जाएगा, और ये 100 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, तो 23/99 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन यहाँ मेरा बी सही हो गया। आज का तीसरा लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।